गोकुल के ठकुरानी घाट के समीप यमुना में जा रहा सीधा नाला। धार्मिक नगरी मथुरा में कृष्ण की पटरानी यमुना अपनी बदहाल स्थिति से मुक्ति के लिए करुण पुकार कर रही है, लेकिन इसे प्रशासनिक अनदेखी कहें या कोई विशेष मजबूरी के अधिकारियों को धार्मिक स्थलों और प्रमुख घाटों के बिल्कुल समीप यमुना में सीधे प्रभावित होते नाले भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ दृश्य गोकुल बैराज के समीप गोकुल धाम के ठकुरानी घाट स्थित बनी पार्किंग से आया है, जहां एक तरफ मां यमुना में केमिकल और प्रदूषण की वजह से झाग ही झाग दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यमुना में सीधा नाला प्रवाहित हो रहा है, जहां सैकड़ों तीर्थयात्री और श्रद्धालु आकर मां यमुना का पूजन करते हैं। यह वही यमुना है जिसे पार कर भगवान श्री कृष्ण गोकुल आए थे और इसी यमुना के किनारे पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग व गोपियों के चीर हरण कर उनको लाज का ज्ञान कराते हुए विभिन्न लीलाएं की थी। लेकिन आज यही यमुना ब्रजवासियों से अधिकारियों तक अपनी बदहाल स्थिति की आवाज पहुंचाने की दुहाई देती नजर आती है, जिसके लिए पूर्व में कई बार आंदोलन भी किए गए, परंतु इतने साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगती है। यमुना की इस बदहाल स्थिति पर रमणीति महावन के समीप बने आश्रम के महंत स्वामी हरिदेवानंद ने बताया। वृक्षों को रखाव, यमुना के किनारे पर्यावरण का रखाव, जीव जंतुओं का रखाव, मछली कछुआ ये सब जीव जंतु रहेंगे तो ये सब इसमें सहायक हैं इसके शुद्धिकरण में। हाँ, पानी की भी व्यवस्था अगर जो है इसमें कुछ पानी जो है मात्रा में कुछ क्यूसेक पानी जो है जैसे हथनी कुंड है बड़ा स्टोर रहता है वहाँ से मिले, ये सभी स्टेट की जो सरकारें हैं सबकी सहमति और ये सब, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण देश की अस्मिता और इसके लिए हम लोगों को राजनीति से और इससे उठ करके जो है काम करना चाहिए, जिससे राष्ट्र है तो हमें जी, और राष्ट्र नहीं तो फिर क्या है, किसके लिए फिर तुम जो है वो करोगे, तो राष्ट्र के लिए तो अपना बलिदान और पूर्ण रूप से समर्पण होगा। अभी देखा गया गोकुल में कि नाले जो है यमुना में जा रहे हैं और वहीं पे जो श्रद्धालु देश विदेश से आके और यमुना जी के जल का जो आचमन कर रहे हैं जी, तो आहत हो रहे हैं जी। देखिए, एक संस्था प्राइवेट यमुना मिशन जिसने बहुत कार्य किया था यमुना किनारे जी, तो पता नहीं कुछ जनमानस के मन में विचार आ गया या सरकार के मन में विचार आया कि भूमाफिया हैं वो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जी। केवल यमुना को शुद्ध रखने के लिए जहां लाखों की संख्या में वृक्ष लगाए जिन्होंने जी, तो गवर्नमेंट को ऐसी संस्था से संपर्क करके और पुनः कार्य के लिए उनको अवगत कराना चाहिए, जो कभी किसी से न चंदा लेते न देते और अपने बलबूते पे उन्होंने जो है और इस तरीके का कार्य किया जो सराहनीय है जी। धन्यवाद। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।